किराए का गजब का खेल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में आजकल किराए का गजब का खेल चल रहा है। अपनी प्रॉपर्टी, घर, दुकान, गोदाम और मॉल बनाकर आगे किराए पर देकर हिमाचल में बिजनेस की नई परिपाटी भी शुरू हो गई है। क्या है इसके फायदे और किस तरह से है नुकसान? नए नियम किस तरह से लोगों को प्रभावित करेंगे? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। लेते हैं किराए का खेल। राजेश, देखिए, बदलते हिमाचल में इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं। कोई दुकान खोल रहा है, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्वरोजगार। एक है राजेश, किराए पे प्रॉपर्टी उठाना। और किराए पे प्रॉपर्टी सिर्फ हम घर की बात नहीं कर रहे हैं। आप गोदाम बना के, आप स्टोर बना के, आप गैरेज बना के, आप कुछ भी बना के उसको किराए पे उठा सकते हैं। ये एक कितना बड़ा उद्योग बन रहा है हिमाचल में। आप पहले आप क्या कहेंगे आप इस प्रचलन पे? बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा उद्योग है। देखिए, एक तो टावर का जो कंसेप्ट या कल्चर हिमाचल में आ रहा है कि बिल्डिंग बना के उसे किराए पे चढ़ा दीजिए, इससे आर्थिकी को एक नई गति मिल रही है। अगर हिमाचल की बात कर लेते हो, एक और कंसेप्ट आया जहाँ पर हिल स्टेशन की तरफ अगर हम बात करते हैं तो होटल तो है, रेस्टोरेंट भी है, इस तरह के तो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ही है। लेकिन जहाँ जमीन किराए पे, लीज पे देके टेंट कॉलोनी का जो कल्चर है, बिल्कुल बहुत बड़ा एक कल्चर आया, जिससे इस होटल इंडस्ट्री में बूम एक तरह से आ गया है। अब किराए की बिल्डिंग के लिए, चाहे किराए के लिए बिल्डिंग देनी हो, चाहे किसी दुकान पे देनी हो, गोदाम के घर किसी को किराए पे देना है, घर किसी को, उसके लिए तमाम तरह से हिमाचल एक तरह से अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आर्थिक एक तरह से देश की राजधानी बनने जा रहा है। आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है। राजेश, इसमें एक चीज अगर हम कहें जी, अभी एक मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 आया था सरकार का पिछले कुछ महीने पहले। बिल्कुल। पहले क्या होता था राजेश, किराएदार और मकान मालिक के बीच अक्सर हम देखते थे झगड़ा होता था। बिल्कुल। कई दिनों बाद एक दूसरे की बात नहीं मानता, दूसरा पहले की नहीं मानता था। और क्या होता था कि प्रॉपर्टी जो थी वो एक तरह से पचड़े में फंस जाती, केस कोर्ट में चला जाता था और फिर बड़ी दिक्कतें आती थी हर तरह से ही, है ना। तो अब उससे कुछ स्थितियां बदली हैं जिनका हिमाचल पे भी असर दिखेगा या दिखने लगा है। क्या है उस एक्ट में? मोटी चीज है। मॉडल टेनेंसी एक्ट की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री, जो सीधे तौर पर अभी दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत अगर कहें तो तमाम राज्यों के लिए वो एक्ट है। उस एक्ट की बात कर लेते हैं तो उस एक्ट में सीधे तौर पे प्रॉपर्टी पर कब्जा करना अब नामुमकिन हो गया है किराएदार के लिए। और उसमें कुछ मकान मालिक के लिए भी हिदायत है, जैसे दोनों के लिए हिदायत है। अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी किराए पे दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो किराएदार आपका है वो आपका गुलाम है। वो एक्ट के तहत, इस एक्ट में प्रावधान ये किया गया है कि मकान मालिक को अगर घर का मुआयना भी करना है जो उसने किराए पे दिया है, उसकी मरम्मत भी अगर करनी है तो उस मरम्मत के लिए या मुआयना करने के लिए जो किराएदार को 24 घंटे के पहले उसको एक नोटिस देना होगा कि मैं अगले दिन इसके मुआयने के लिए या इसके निरीक्षण के लिए आपकी प्रॉपर्टी में, अपनी प्रॉपर्टी में आ रहा हूं। मैं आपके देख रहा हूं कि आप अच्छे से रह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी में। और सबसे बड़ी बात राजेश, ये शायद शुरुआत यहां से होगी कि ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बिल्कुल। दूसरा, मकान मालिक को अब किराएदार को प्रॉपर्टी खाली करने के लिए नोटिस देना होगा पहले। ऐसा नहीं है कि आप सीधे तौर पर कल से मकान चले जाएं और सीधे बोल दें कि मकान आप हमारा खाली कर दीजिए कल से। ऐसा नहीं है। पहले नोटिस सर्व होगा, उसके बाद फिर अगला एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह के तमाम प्रबंध मरम्मत को लेकर भी राजेश, छोटी मोटी मरम्मत, टूट फूट है घर की, वो किराएदार करेगा, वो मकान मालिक करेगा, है ना जी। आपने अगर जो तय तिथि है उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ा। बिल्कुल। अगर किसी मसले पे लेके मकान मालिक और किराएदार के बीच में नोक झोंक हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसके लिए रेंट अथॉरिटी बनाई गई है। रेंट अथॉरिटी का प्रावधान किया गया। रेंट अथॉरिटी के पास दोनों पक्षों को पेश होना होगा, दोनों पक्ष अपनी दलीलें देंगे, जहां फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि रेंट अथॉरिटी ये देखेगी कि प्रॉपर्टी मकान मालिक की है तो उसके हक में फैसला सुनाएगी। अगर किराएदार की दलीलें जायज होंगी, सही होंगी, तो रेंट अथॉरिटी उसके हक में फैसला सुनाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एक तरह से ऐसा प्रावधान किया गया कि कब्जा किराएदार कर नहीं सकता है, लेकिन नाजायज रूप से मकान मालिक भी परेशान नहीं कर सकता। इसमें एक और सबसे बड़ी बात है, जैसे पहले होता क्या था कि मकान किराएदार जो था वो प्रॉपर्टी को छोड़ने से इनकार कर देता था कि मैं कहां जाऊं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब राजेश, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे आपकी डेट लिखी होगी, वो एक बहुत बड़ा इसमें चीज है कि अगर मान लीजिए उसके बाद आप आप मकान को खाली नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते हैं, तो हर महीने आपको दुगुना किराया देना पड़ेगा। हर महीने दुगुना किराया वो देना ही पड़ेगा और 4 महीने बाद ये किराया चौगुना हो जाएगा। तो मतलब अब कोई प्रॉपर्टी पे देखिए तो मकान मालिक को भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, नहीं करता है तो आप दुगुना किराया दे दीजिए और
अब अगर कोई उसको जो किराएदार समझदार है वो अगर सच में मुसीबत में है तो 1-2 महीना निकाल के वो नई जगह देखेगा। तो ये टेनेंसी एक्ट राजेश, इससे अगर हम मान लें हिमाचल में भी, क्योंकि केंद्र की सरकार हिमाचल में भी शायद यहाँ भी लागू हो रहा है राजेश, इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो अगर किसी के पास ज़मीन है ना जी हिमाचल में, तो एक तरह से उसको नौकरी के लिए भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। वो या तो अपने संसाधनों से या लोन लेके किसी भी तरह से अपनी जमीन पे ऐसी प्रॉपर्टी बना सकता है जिसकी संभावना हो जो किराए पे चढ़ जाए, और किराया देखिए कम तो होगा नहीं भविष्य में, या तो वही रहेगा या बढ़ेगा, तो उसको पता होगा मेरी इनकम कितनी है, फिक्स इनकम हो जाएगी, तो कमाई का ये भी अच्छा जरिया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए किराए का जरिया तो है, जिसके पास जमीन है वो तो मालिक है, वो उसका इस्तेमाल, क्योंकि इसमें ज्यादा लगेगा नहीं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है अग्निहोत्री जी कि अगर हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को या कमर्शियल दुकानों या गोदामों को या शोरूम्स को छोड़ देते हैं तो बाकी जगह हिमाचल में जो किराएदार रहते हैं उनके लिए अभी इस तरह का एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट किया नहीं जाता है। किराएदार कर सकते हैं, बहुत करना ही चाहिए। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि क्योंकि मकान मालिक अपना टैक्स बचाने के लिए इस तरह का प्रावधान है कि उनको दर्ज नहीं करवाते हैं। बस करना चाहिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। और जो सरकार ने जो प्रावधान भी किया है वो प्रवासियों के लिए तो प्रावधान है कि प्रवासी जितने भी बाहरी क्षेत्रों से हिमाचल में आ रहे हैं, चाहे मजदूर है चाहे वो और लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनका तो पंजीकरण थानों में करवाना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन हिमाचल के लोग जो हिमाचल में दूसरी जगह किराए पे रहते हैं उनके लिए रेंट एग्रीमेंट नाम का अभी एक तरह से फॉर्मेलिटी की नहीं जाती है पूरी तरह से। तो सवाल, बिल्कुल, तो सवाल वही सवाल ये है कि हल्का सा टैक्स बचाने के लिए ढील तो मकान मालिक भी अपने स्तर पे देते हैं। जी जी। अच्छा राजेश, एक चीज और अंत में आपका ये मैं स्टेटमेंट चाहूंगा। हिमाचल में देखिए ये तो है कि बहुत संभावना है किराए पे प्रॉपर्टी उठाने की, लेकिन ये इवनली ऐसा हो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, कुछ क्षेत्रों में ऐसी पॉसिबिलिटी है, कुछ में नहीं है। क्या दिक्कत है वो? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में अगर हम बात करते हैं तो कहीं जमीन का पचड़ा है, जहाँ जमीन है वहाँ साथ में लगते कहीं रास्ता नहीं है। अगर कहीं बिल्डिंग या कॉलोनी बनी है उसमें जाने के लिए सड़क का प्रावधान नहीं है, कहीं जंगल आड़े आ जाता है, कहीं रास्ता नहीं है, तमाम तरह की ऐसी अड़चने हैं जहाँ इस तरह की समस्याएं लोगों को भी झेलनी पड़ती है। प्रॉपर्टी तो मिल जाती है, प्रॉपर्टी तो बन गई है, बिल्डर ने बना दी है, मकान मालिक ने बना दी है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। ये बड़ी समस्या हिमाचल में इस वक्त सामने आ रही है। जी राजेश, और इसमें ऐसा भी है राजेश, जैसे मान लीजिए ये बड़े शहर हैं, शहरों में जगह नहीं है बिल्कुल जहाँ पे नई प्रॉपर्टीज खड़ी की जा सके, कर दी आपने तो किराएदार नहीं मिलेंगे। जहाँ जमीन की संभावना है वहाँ पे किराएदार नहीं है, बिल्कुल, है ना जी। ये दिक्कतें बड़ी ज्यादा है। दूसरा जहाँ प्रॉपर्टी है अभी, अगर शहर में किसी में प्रॉपर्टी है लेकिन उसके किराए इतने ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत से बाहर होते जा रहे हैं। जी 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 जी, वो मनमानी जैसी चीजें हो गई है वहाँ पे। तो राजेश इसको भी एक तरह से अब देखने की जरूरत है, हिमाचल की चुनौती। और सबसे बड़ी बात राजेश, हिमाचल में हिमाचल के सारे लोग जो हैं वो मकान खरीदने कहाँ जा रहे हैं जी? मोहाली जा रहे हैं, बिल्कुल हैं, वो पंचकूला जा रहे हैं, वो डेराबस्सी जा रहे हैं, और वो जीरकपुर जा रहे हैं। क्यों? वहाँ पे आपका ये जो फ्लैट जो है वो मिल जाते हैं। हिमाचल में कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह कहीं है ही नहीं ऐसा कि कोई आदमी चाहेगा तो अपना फ्लैट ही खरीद ले। जितना वो किराया भर रहा है उसके बदले में वो बैंक की किस्त दे दे और वहाँ पे अपने घर में रहे, अपने फ्लैट में रहे। तो ये पता नहीं हिमाचल सरकार कब चेतने वाली है और क्यों नहीं चेत रही है, और ये किसने करना है भगवान जानता है। लेकिन ये जरूरत है समय की। अगर आपने मॉडर्न होना है तो हर तरीके से मॉडर्न होना पड़ेगा।